अच्छा, सबसे पहले देखो 2.1 में वो क्या कह रहा है, अगर अच्छा कहीं पे कोई इशू है तो पूछ लेना, चैट खुली हुई है, किसी पॉइंट पे मैं एमसीक्यू करवाई जाऊंगा, कहीं भी इशू है तो मुझसे पूछ लेना। देखो पहले में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द टर्म कॉस्ट यूनिट। अभी मैंने तुम लोगों को कॉस्ट यूनिट का बताया कि कॉस्ट यूनिट क्या होता है, ठीक है। पहला कह रहा है अ बेसिस फॉर कॉस्ट क्लासिफिकेशन, दूसरा कह रहा है अ प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट, तीसरा कह रहा है अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, और डी कह रहा है अप द कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ आउटपुट। मुझे बताओ आप लोगों को कौन सा लग रहा है इसमें से, आप लोगों को इसमें से कौन सा लग रहा है? सबने बताना है, सबने। अभी मैंने तुम लोगों को 2 मिनट पहले बताया कि ये क्या होता है कॉस्ट यूनिट। सबने बताना है, कोई ना चुप ना कोई बैठे। जिनसे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो जरूर बताओ, चाहे गलत बता दो लेकिन जरूर बताना ही तुम लोगों की प्रैक्टिस ही है। कल को फिर ये ना कहना कि प्रैक्टिस नहीं करवाई, मैं प्रॉपर प्रैक्टिस करवाऊंगा। बताओ भाई। सिर्फ 3 लोगों ने बताया, बाकी बिल्कुल सी होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या फिर सर्विस का, ठीक है। और अगर यहाँ पे होता ना द विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द टर्म कॉस्ट पर यूनिट, फिर हम डी रखते द कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ द आउटपुट, कि एक यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2.1। 2.2, अच्छा 2.2 का क्या सीन है? 2.2 का क्या सीन है? देखो 2.2 में वो कॉस्ट सेंटर की बात कर रहा है। कॉस्ट सेंटर हमने तो पढ़ा ही नहीं कुछ, कॉस्ट सेंटर तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा ही नहीं है। अब कॉस्ट सेंटर का मतलब समझ लो, क्योंकि ये असल में ये जो कॉस्ट सेंटर का मतलब ही हमने किसी और चैप्टर में जाके पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे इसका सिर्फ डेफिनेशन टाइप सुन लो ताकि तुम लोग यहाँ पे गुजारा कर सको। जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो कोस्ट सेंटर क्या होता है, सुनो। कोस्ट सेंटर उसे बोलते हैं, कोस्ट सेंटर किसको बोलते हैं? कोस्ट सेंटर उसको बोलते हैं जैसे तुम लोगों की जो बिजनेस है, तुम लोगों का जो बिजनेस है इसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, तुम लोगों का एडमिन डिपार्टमेंट है, तुम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स ही है ना। ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इन पे खर्चा लगता है। ऑब्वियसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल आ रहा है, खर्चा लग रहा है, लेबर काम करिए, उनको सैलरी दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, डिस्ट्रीब्यूशन में वैन जा रही है, फ्यूल लग रहा है, अपना रिसर्च में रिसर्च के साइंटिस्ट को सैलरी दे रहे हो, एडमिन में कंप्यूटर कोर्स, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सारे खर्चे तुम लोगों को मैंने बताए थे ना। ये सारे के सारे खर्चे मैंने तुम लोगों को बताए थे। देखो आप लोगों ने क्या कहते हैं, क्या सीन है कि आप लोगों ने जिस डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चा लग रहा होता है ना, उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। जिस भी जगह बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी के ऊपर खर्चा लग रहा है ना, उसको हम कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। अब देखो जरा पढ़ो, पहला तो कह रहा है अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। पहला क्या कह रहा है? अ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर सर्टेन। ये कह रहा था यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, ये कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन है। कह रहा है यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट जिसके साथ कॉस्ट जुड़ी हुई है, ये तो कॉस्ट यूनिट है। कॉस्ट यूनिट यही थी ना कि ऐसा प्रोडक्ट जिसके साथ कॉस्ट जुड़ी हो। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू द एक्टिविटी, कह रहा है अमाउंट पैसे जो एक्टिविटी के साथ एट्रीब्यूटेबल है, नहीं। अच्छी, अच्छा। तीसरा देखो, अब प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन। लोकेशन पहली बात, यहां तक तो मेरा ख्याल है हो सकता है। फंक्शन बिल्कुल फंक्शन है, प्रोडक्शन भी फंक्शन है, एडमिन भी फंक्शन है, रिसर्च रिसर्च भी फंक्शन है, एक्टिविटी फंक्शन है। और आइटम ऑफ इक्विपमेंट, कि किसी भी जगह किसी भी लोकेशन आइटम ऑफ इक्विपमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करें, फॉर विच द कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। तो देखो जब आप किसी लोकेशन की बात करते हो, लोकेशन की बात करते हो जहां पे खर्चा लग रहा है, डिपार्टमेंट तो लोकेशन एक्टिविटी, उससे उस पर अगर खर्चा लग रहा है तो वो क्या होता है आपका कॉस्ट सेंटर। तो ये कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन है, ठीक है। ये कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन है, सी इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। सही है। और 2.1 का क्या था आपके पास? सी, दोनों का सी हो गया। ये सीन है। मुझे बताओ ये वाला क्लियर हुआ पॉइंट सबको? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? उमर आप बताओ, आपको क्लियर है? उमर आप नहीं रिप्लाई कर रहे यार साथ साथ।
सबने रिप्लाई करना है, सबने रिप्लाई करना है, क्योंकि अगर रिप्लाई नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि यार एक एक स्टूडेंट को अगर मैं देखूंगा इस तरह तो फिर बहुत टाइम जाया हो जाएगा। ठीक है, आगे 2.3 में कह रहा है व्हाट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट वैसे क्या थी, तुम लोगों को मैंने क्या बताया था कि प्राइम कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला तुम लोगों ने रिवाइज किया? उमर आप बताओ प्राइम प्राइम कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट मतलब इसमें ऑप्शन क्या होगी, या प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ। लेक्चर्स वगैरह मैंने सेंड कर दिए थे ना, पीडीएफ भी मैंने सेंड की थी वहाँ पे, तो रिवाइज वगैरह जरूरी करना, ठीक है। अच्छा, तो टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, 2.4 में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है कॉस्ट है जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है इन कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ चीज बनती है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दैट गो इनटू द प्रोडक्ट। नूर, उसने पूछा कि प्राइम कॉस्ट कौन सा है, और प्राइम कॉस्ट आप लोगों को पता है क्या होती है, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को ऐड करते हो तो प्राइम कॉस्ट है। तो डी किस तरह हो सकता है, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल किस तरह होगा नूर, जब वो पूछ रहे प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट है ही डायरेक्ट, प्राइम कॉस्ट तो है ही डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से तो दूर दूर तक प्राइम कॉस्ट का ताल्लुक नहीं है, तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ए को भी छोड़ो, प्रोडक्शन ओवरहेड भी ऐड नहीं करना नूर, प्राइम कॉस्ट अलग है, प्रोडक्शन ओवरहेड अलग है, दोनों मिलते हैं तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है, लेकिन प्राइम कॉस्ट इज टोटली अलग एंड प्रोडक्शन ओवरहेड इज टोटली अलग, ठीक है। ए अगर हम देखें तो कह रहा था कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दैट गो इनटू द प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता है। अभी हमने ऊपर देखा कि रॉ मटेरियल इज डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि टेबल के लिए वुड चाहिए तो डायरेक्ट मटेरियल है ना, और रॉ मटेरियल भी है। तो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन के अंदर जाता है वो क्या आपका डायरेक्ट मटेरियल, एंड डायरेक्ट मटेरियल इज द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अगर हम बी देखें तो बी में वो कह रहा है वेजेस ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स एंगेज इन मशीन मेंटेनेंस। देखो ये बात तो फैक्ट्री वर्कर्स की जो वेजेस की बात कर रहा है, नो डाउट लेबर है, लेबर है, लेकिन वो कह रहे हैं एंगेज इन मशीन मेंटेनेंस। तो मशीन मेंटेनेंस का मतलब मेंटेनेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होता, मेंटेनेंस हेल्पिंग के लिए होता है। तो हेल्पिंग लेबर क्या थी, हेल्पिंग लेबर थी इनडायरेक्ट लेबर। हेल्पिंग लेबर कहीं पे भी आपको मेंटेनेंस की बात अगर नजर आए ना, मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस का मतलब होता है हेल्पिंग, हेल्पिंग करने वाला, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जितने भी है, ठीक है। तो जो ये हेल्पिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं ये डायरेक्ट लेबर नहीं, यहाँ पे जो काम करने वाली लेबर डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी प्रोडक्शन में वो डायरेक्ट है, जो हेल्पिंग डिपार्टमेंट्स में होगी वो इनडायरेक्ट है तो लेबर भी दिखने में तो ये लग रहा है प्राइम कॉस्ट है लेबर जो है, लेकिन डायरेक्ट लेबर नहीं है, डायरेक्ट लेबर होती तो फिर प्राइम कॉस्ट थी। सी में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अगर किसी को पता तो ठीक है, नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट खर्चा होता है, अभी ये फाइनेंशियल की टर्म है, इसको छोड़ो, यहाँ पे गोली कराओ, कोई मसला नहीं है, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट है, बस ये याद रखना, ठीक है। ए इसका आंसर है। अच्छा, 2.5 पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें से आपने बताना है इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है द डेप्रिसिएशन ऑफ द मेंटेनेंस इक्विपमेंट। अभी 2 मिनट पहले हमने एमसीक्यू किया, मैंने आपको कहा डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट खर्चा होता है, और यहाँ पे फिर से वही पूछा कि इनडायरेक्ट खर्चा क्या है, पहला कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ मेंटेनेंस इक्विपमेंट, तो डेप्रिसिएशन तो है, वन तो पूरा, वन तो इनडायरेक्ट। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, द ओवर टाइम प्रीमियम। अच्छा, ये ओवर टाइम प्रीमियम जो है ना, बेसिकली लेबर एक चैप्टर आएगा आगे, मतलब तीसरा चैप्टर आएगा, उसके अंदर हमने पढ़ना है, इसको छोड़ दो। ये दूसरा और पहला, डेप्रिसिएशन भी ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को एग्जैक्ट मैंने बताया नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसका टर्म का पार्ट नहीं है, और ओवर टाइम भी लेबर का पार्ट है, छोड़ो फिलहाल, क्योंकि ये पूरी गेम है ओवर टाइम वाली, छोड़ो अभी। तीसरा तीसरा मुझे बताओ, तीसरा बताओ, द हायर ऑफ द टूल फॉर द स्पेसिफिक जॉब। सब बताओ मुझे, डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर हम कोई स्पेशल टूल हायर करते हैं तो क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? और डायरेक्ट, चलो मान लिया डायरेक्ट है, तुम सबने कहा डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट में कौन सी टाइप है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस? वाह यार, सबने ठीक बताया है, इसका मतलब भाई अच्छा पढ़ा रहा है, गुड। अच्छा, तो डायरेक्ट